Class 4, good morning. Today we are going to study science chapter number 10 safety and first aid. चलिए देखते हैं क्या है. Have an idea में safety rules at home, safety rules on road, safety rules at school, common safety rules, first aid in various cases. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर safety and first aid. Most of the accidents are caused due to our negligence. बहुत सारा एक्सीडेंट क्यों होता है, एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि जब हम जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको अगर फॉलो ना करें तो एक्सीडेंट होता है. जब हम उनको नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब एक्सीडेंट होता है. और एक्सीडेंट होता है तो भाई बहुत दर्द झेलना होता है, बहुत तकलीफ होती है. अगर हम लोग मान लो सीढ़ी से दौड़ रहे हैं, गिर गए, तो भी बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है. जबकि हम जान रहे हैं कि अगर दौड़ेंगे तो गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना सोचे समझे दौड़ जाते हैं और गिर के अपना मुंह फोड़ लेते हैं. उसी में मम्मी और आके मारती हैं, तुमको मना किए थे मत दौड़ो मत दौड़ो. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अगर हम सावधान रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा. ठीक, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ नियम कानून जो बनाए गए उनको फॉलो करना चाहिए. कहाँ कहाँ पे, घर पे, स्कूल में, ग्राउंड में, रोड पे, ठीक है, इन सभी जगहों पे. तो सबसे पहले सेफ्टी एट होम पढ़ते हैं. घर में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम एक्सीडेंट से बचे रहें. तो एक्सीडेंट घर में कैसे होता है? तो बता रहा है कि हम बर्न इन द किचन, जैसे किचन में गए तो किचन में आग लग सकता है भाई, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली लग सकता है. एंड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे हम स्लिप कर सकते हैं. इन सभी जगहों से खतरा है हमें. अब किन रूल्स को फॉलो करने पे हम जो है बच सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है. स्लीपिंग ऑन फ्लोर, फ्लोर पे स्लिप ना करें. ठीक है, तो कैसे बचा जाए? तो देखिए, वेट फ्लोर्स, स्कैटर टॉयज और स्टम्बल डाउन द स्टेयर, लेट अस फॉल डाउन. कह रहा है कि अगर गीला फर्श है, बिखरे हुए खिलौने हैं, ठीक है, और सीढ़ी, खड़ी सीढ़ी है, तो हम उस पे गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं. हमें दिमाग में कुछ रूल्स को याद करके रखना होगा ताकि हम इन सभी एक्सीडेंट से बच सकें. जैसे क्या है, कीप द फ्लोर ऑफ द रूम ड्राई. सबसे पहला, अगर गीला है तो उसको तुरंत सुखा देना चाहिए, फैन ऑन करके या पोछा लगा के उसको सुखा देना चाहिए ताकि वेट ना रहे, गीला ना रहे, वो सूख जाए. कीप अ नॉन स्लिप मैट जस्ट आउटसाइड बाथरूम. जब बाथरूम के आगे मैट होना चाहिए ताकि अब वहाँ पे आप कुछ देर खड़े रहें, ताकि पानी जो शरीर का है वो मैट पे ही आए. क्योंकि अगर आप पानी लेके आगे आएंगे तो फ्लोर यानी फर्श जो है वो गीला हो जाएगा और स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. नेक्स्ट आते हैं, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर. अच्छा, अपने खिलौने और बाकी सारी चीज़ें फ्लोर पे ऐसे बिखरा हुआ ना छोड़ें, उसको समेट के उसकी जहाँ जगह है वहीं पे उसको रख दें. यूज़ अ स्टेप लैडर टू रीच समथिंग. अच्छा, कह रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऊंची जगहों पर रखी गई है तो आप उसको कूद के ना उठाएं, सीढ़ी का यूज़ करें, लैडर का. ठीक है, स्टेप लैडर का यूज़ करके उस तक पहुँचें और जो भी सामान लेना है, रखना है, उसको करें. तो ये सब चीज़ें करेंगे तो हम भाई घरों में अपने आप को बचा सकते हैं चोट लगने से. किचन में आते हैं. तो किचन में आएंगे तो क्या है भाई, तो अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को बचाने, ठीक है, एक्सीडेंट से बचने के लिए किचन में क्या क्या यूज़ करना चाहिए, किन किन सेफ्टी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर वेरी क्विकली, सो डू नॉट वियर सच क्लॉथ्स व्हेन यू आर इन द किचन. सिंथेटिक क्लॉथ्स यानी जो मैन मेड क्लॉथ्स होते हैं वो आग बहुत तेज़ी से कैच करते हैं, पकड़ते हैं, इसलिए सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन के किचन में ना जाएं.
ऑलवेज थ्रो द पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द डस्टबिन। जो फलों के सब्जियों के जो छिलके हैं उसको डस्टबिन में डालें। नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ और एनी शार्प एजेस। अगर चाकू गिर रहा है तो उसको इन्हें कि कैच करके पकड़ लें, नहीं, चाकू गिर रहा है तो जाने दीजिए। और भी जो शार्प चीज़ें हैं जो गिर रही हैं उनको कैच मत करिए, उनको छोड़ दीजिए। जब गिर जाएं तो सावधानी से उठा के रख दीजिए। ऑलवेज टर्न ऑफ नॉब ऑफ द गैस। अच्छा, गैस का जो नॉब है उसको बंद कर दीजिए। जब आपका यूज़ ख़त्म हो गया तो गैस ऑफ कर दीजिए, ठीक। और लीकेज को बराबर चेक करते रहिए कि कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही है सिलेंडर में से, पाइप में से। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जैसे गर्म जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करने के लिए टोंग्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे ये है चिमटा, टोंग्स का यूज़ करना चाहिए। हैंड ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए गर्म चीज़ों को उठाने के लिए, ठीक। अदर सेफ्टी मेजर्स एट होम पे आते हैं तो इसमें बता रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, इनको कभी भी गीले हाथों से न छुएं, क्योंकि जब भी आप गीले हाथों से छुएंगे तो आपको शॉक लगने का खतरा है, ठीक। बता रहे हैं ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल फैन, हीटर और कूलर व्हेन दे आर ऑन। जब टेबल फैन, हीटर या कूलर ऑन रहे तो इनसे सेफ डिस्टेंस पे रहें, यानी उचित दूरी पे रहें ताकि आपको चोट चपेट न लगे। अगर पास में रहेंगे, गलती से भी हाथ चला गया तो हाथ कट सकता है, उंगली में चोट लग सकती है। ऑलवेज मेक योर हैंड ड्राई बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को टच करने से पहले, यूज़ करने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से सुखा लें। गीले हाथों से बिल्कुल भी टच न करें। When you help any electrician, you should have dry rubber slipper. जब आप किसी बिजली मिस्त्री की मदद कर रहे हों, इलेक्ट्रिशियन की मदद कर रहे हों, तो आप रबर के स्लीपर्स यानी रबर के चप्पल अपने पैरों में पहने। डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। अपने से कभी भी दवा मत खाइए, हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई खाइए। डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस वॉल। अच्छा, छत की जो बाउंड्री है उसके आसपास न खेलें, बीच में खेलिए, बाउंड्री पे मत खेलिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम। जो भी गेम खेल रहे हैं उसके रूल को फॉलो करिए और साफ सुथरा गेम खेलिए बिना चीटिंग किए। डू नॉट प्ले विथ रेजर सीजर। बाथरूम में जो रेजर और सीजर्स रखे गए हैं उनसे बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं, हाथ कट सकता है। आफ्टर टेकिंग अ बाथ यूज़ अ वाइपर टू वाइप आउट द बाथरूम फ्लोर। नहाने के बाद वाइपर का यूज़ करके आप फर्श पे गिरी हुई पानी को इसको वाइप कर दें, यानी साफ कर दें, ताकि फर्श जो है सूखा रहे, ठीक। अब ये सेफ्टी रूल्स व्हेन यू आर ऑन रोड। जब आप रोड पे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ऑलवेज फॉलो द सिग्नल फ्रॉम ट्रैफिक पुलिसमैन। जो ट्रैफिक पुलिसमैन है या जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके सिग्नल्स को ध्यान से देखिए, उनको फॉलो करिए। जेब्रा लाइंस का यूज़ करिए, ठीक है। फुट ब्रिजेस का यूज़ करिए क्रॉस करने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए। पहले राइट देखिए, फिर लेफ़्ट देखिए, फिर राइट देखिए, तब जाके रोड को क्रॉस करिए। आसपास ये देखिए कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से देख के रोड क्रॉस करिए। वाइल वॉकिंग ऑन रोड, चलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, जैसे ये बच्चे चल रहे हैं फुटपाथ पे। अगर कोई फुटपाथ नहीं है तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से सड़क के किनारे चलें, वहाँ से चलें अगर फुटपाथ नहीं है तो। डू नॉट रन पुश अदर्स। सड़क पे दौड़े ना, एक दूसरे को धक्का ना दें, ना धक्का दे ना दौड़ें। आराम से धीरे धीरे जाएं, हाथ पकड़ के जाएं, ठीक। डू नॉट प्ले ऑन द रोड साइड। सड़क के किनारे मत खेलिए, क्योंकि कब कोई गाड़ी आ जाए और
चोट लग सकने का डर है, इसीलिए सड़क के किनारे मत खेलिए। पता नहीं अगर आप खेल रहे हैं तो किसी को पता नहीं ना कि अगर पैर फिसल गया, चोट लग गया, गिर गए सड़क पे, इसलिए दौड़िए भी मत। ठीक, सड़क पे कूड़ा कचरा मत फेंकिए। डस्टबिन रखा रहता है, डस्टबिन में फेंकिए। अगर आसपास डस्टबिन नहीं है तो उसको अपने पॉकेट में रखिए, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ उसको फेंक दीजिए। ये बातों का ध्यान रखिए रोड पे चलते वक्त। अब आगे देखते हैं, वाइल यू आर ऑन एनी व्हीकल, जब आप किसी भी व्हीकल यानी कि बस में हो, गाड़ी में हो, कहीं पे भी हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जो बेल लगी होती है घंटी, उसका यूज़ करिए ताकि आसपास के लोग समझ जाएं कि हाँ कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, साइकिल आ रही है, तो हम लोग साइड हो जाएं। बिफोर क्रॉसिंग ऑन साइकिल फॉलो द रोड रूल्स, साइकिल से भी रोड क्रॉस करने के लिए रोड के रूल्स को फॉलो करिए, ट्रैफिक लाइट्स को देखिए, सिग्नल को देखिए। ठीक, आप अगर कहीं मुड़ना चाहते हैं तो भाई इसमें तो सिग्नल नहीं ना दे सकते हैं, तो आप अपने हैंड्स का यूज़ करिए, हाथों का यूज़ करिए। लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट हैंड शो करिए, राइट जाना है तो राइट हैंड शो करिए, ताकि आपके पीछे चलने वाले लोगों को ये पता चल सके कि आपको किधर जाना है। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हेन यू आर इन बस, टैक्सी और वैन फास्टन योर सीट बेल्ट। जब आपका बस या टैक्सी अगर तेज़ चल रहा हो तो सीट बेल्ट लगा के बैठें, नहीं भी चल रहा हो तो भी सीट बेल्ट लगा के बैठें। ठीक, डू नॉट डिस्टर्ब ड्राइवर, ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि स्टेयरिंग इन्हीं के हाथ में है, और इनको डिस्टर्बेंस महसूस हुआ तो बस में बैठे सभी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ड्राइवर से कभी भी बातचीत नहीं, कभी भी उनको कोई परेशान नहीं करिए। ठीक है, चुपचाप उनके पास बैठे रहिए। डू नॉट रश टू बोर्ड और कम आउट ऑफ द व्हीकल। व्हीकल यानी जिस दरवाजे के पास, किसी भी गाड़ी के दरवाजे के पास दौड़ के ना जाएं। ठीक, बाहर ना निकलें दौड़ के, लाइन में लग के जाएं, धीरे धीरे आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करें। डू नॉट कीप एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स ऑटोमोबाइल बस और व्हीकल। ये आप जानते हैं, हमेशा बताया जाता है कि कभी भी किसी भी व्हीकल यानी गाड़ी वगैरह है तो उसमें से अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर मत निकालिए। ठीक, यानी अपने हाथ, अपने सर को बाहर मत निकालिए खिड़की से। ऑलवेज बोर्ड और कम आउट ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली स्टॉप। आप चढ़िए और उतरिए तब जबकि व्हीकल जो है, गाड़ी जो है वो रुकी हुई हो। चलते हुए गाड़ी में मत चढ़िए, ना ही उससे उतरिए। चलिए आगे देखते हैं, सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में क्या सेफ्टी रहनी चाहिए? तो स्कूल के क्लासरूम में या कॉरिडोर में शांतिपूर्ण रहना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। बात करिए धीरे धीरे लेकिन तेज नहीं। सीढ़ियों पे दौड़िए मत, कूदिए मत, एक दूसरे को धक्का मत दीजिए। कभी भी पेन मत फेंकिए, ना ही कागज के बॉल बना के जो आप फेंकते हैं वो सब भी मत करिए। ऐसे आप ही का क्लासरूम गंदा होगा। ठीक, डिसिप्लिन में रहिए, क्लास में शांति से रहिए, अपना काम करिए, पढ़िए लिखिए। डू नॉट स्टैंड और जंप ऑन चेयर टेबल। चेयर टेबल पे चढ़िए मत, उस पर कूदिए मत, चढ़ के चोट लग सकता है इससे। अब आते हैं कॉमन सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड, जो कॉमन है, जो हर लोगों को फॉलो करना चाहिए, हमें, आपको, सबको। तो बता रहा है कि डू नॉट टॉक और बीइंग फैमिलियर विद एनी स्ट्रेंजर। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात मत करिए, ना ही उससे कुछ लीजिए खाने पीने के लिए। कभी भी अकेले तैरने मत जाइए, हमेशा किसी बड़े के साथ जाइए, अकेले नहीं जाइए तैरने के लिए। डू नॉट प्ले विथ स्टेयर डॉग्स और अदर एनिमल्स।
बाहरी जानवरों के साथ मत खेलिए, या और भी जो जानवर है जो बाहरी हैं जिनको आप नहीं जानते उनके साथ मत खेलिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं। हमेशा सतर्क रहें चलते वक्त, ठीक है, खेलते वक्त प्लेग्राउंड में, चलते वक्त प्लेग्राउंड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास गिरी होती हैं, तो बहुत ध्यान से देख के चलिए। पत्थर है, स्टोन है, कूड़ा करकट है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनका ध्यान दे के चलिए। ये नहीं कि गोबर गिरा हुआ है उसी गोबर में से पैर रख के चले गए, नहीं देखे और गोबर में पैर चला गया, तो देख के चलिए भाई, ठीक। अब आइए फर्स्ट एड पे। फर्स्ट एड क्या है? एन इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और अ सिक पर्सन बिफोर एनी प्रोफेशनल मेडिकल केयर इज अवेलेबल इज नोन एज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? एक तत्काल दी गई मेडिकल सुविधा किसी भी घायल व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन को, ठीक, बिफोर एनी प्रोफेशनल मेडिकल केयर इज अवेलेबल, यानी कि कोई डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली जो क्या बोलते हैं, दी जाने वाली जो मेडिकल हेल्प होती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जब कोई व्यक्ति या पर्सन घायल हो जाता है तो हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे पानी से साफ करना, बैंडेज करना, ठीक है, ये सब करते हैं जब तक कि डॉक्टर अराइव, यानी डॉक्टर आ न जाए। ये सब करके हम लोग पहले रख लेते हैं ताकि खून ज़्यादा न गिर जाए, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं फर्स्ट एड, और ये फर्स्ट एड जो है वो थोड़ा आराम देती है मरीज को, जो भी हमारा इंजर्ड पर्सन है, सिक पर्सन है, उसको। फर्स्ट एड इज मेथोडोलॉजी। फर्स्ट एड इज मेथोडोलॉजी, इसका मेथड है, ठीक। इट शुड बी प्रोवाइडेड क्विकली, जल्दी देना चाहिए इसको, कामली, बिल्कुल आराम से, बिना घबराए। ये नहीं कि चोट लग गया तो जल्दी जल्दी घबरा के कर रहे, नहीं, बिल्कुल आराम से, विथ ग्रेट एक्यूरेसी, और एकदम सावधानी से, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और हर व्यक्ति को फर्स्ट एड देना आना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव द नॉलेज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड देन नेवर एवर ट्राई इट। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, तो कभी भी किसी इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के ऊपर ट्राई मत करिए, ठीक। इट विल हार्म द इंजर्ड इंस्टेड हेल्पिंग हिम। अगर आपको पता नहीं है तो मदद करने चले गए और गलत हो गया तो उस इंजर्ड पर्सन को और नुकसान हो सकता है। फर्स्ट एड इन सम स्पेसिफिक केस, तो देखिए स्पेसिफिक केस में फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, सीख लीजिए, समझ लीजिए। Before giving first aid for specific problems, we should know the basic requirements that must be followed in each case. जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जरूरी चीज़ें हैं, वो हमको याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, और वो हमारे पास अवेलेबल भी होनी चाहिए। क्या क्या दिखे? एग्जामिन द वुंड और प्रॉब्लम ऑफ द इंजर्ड केयरफुली एंड क्विकली। जल्दी से और बहुत सावधानी से जो भी पर्सन हमारा घायल है उसको देखें। शांति से, मेथोडोलॉजिकल, यानी कि मेथड के तरीके से, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंजर्ड पर्सन को देखते हैं, जहाँ चोट लगी है उसको साफ करते हैं, तो उसका एक मेथड है, तो उसी मेथोडोलॉजिकल यानी मेथड से धीरे धीरे अपने स्टेप को आगे बढ़ाएं फर्स्ट एड देने के लिए। डू नॉट लेट द पीपल क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति की चारों तरफ भीड़ नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो ऑक्सीजन उसके पास ज़्यादा पहुंच नहीं पाएगा। ट्राई टू काम द विक्टिम एंड गिव हिम हर कंफर्टेबल सिटिंग। जो भी व्यक्ति को चोट लगा है, घायल है, उसको पहले आराम से किसी टेबल पे बैठाएं, पानी दें, उसको रिलैक्स करें और डॉक्टर को कॉल करें। आगे देखते हैं फर्स्ट एड इन केस ऑफ वुंड। अगर चोट लग गई तो क्या करते हैं हम लोग?
वॉश द वुंड प्रॉपरली विथ लॉट्स ऑफ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। साफ़ और ठंडे पानी से पहले धोइए। साफ़ और ठंडे पानी से धो लिया, फिर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया या लोशन लगा दिया। अगर बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है तो बैंडेज उसके ऊपर लगा देंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाएंगे या उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट एड इन केस ऑफ ब्लीडिंग। अगर ब्लड आ रही है तो क्या करेंगे? ये तो चोट लगी तब पता चल गया। अगर ब्लड आ रही है, ब्लड निकल रहा है तो क्या करेंगे? तो ब्रिंग द साइड ऑफ द वुंड टुगेदर एंड प्रेस फर्मली। जिधर चोट लगा है उधर पहले दबाइए ताकि ब्लड निकलना बंद हो। पर्सन को आराम करने के लिए कहिए कि वो लेट जाए या बैठ जाए आराम से, ठीक। फिर उसके बाद कॉटन लेके उस जगह को साफ करिए, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि चोट से तो बड़ा होता है तभी ब्लड ज़्यादा आता है, तो उसको अच्छे से साफ करके धो के वहाँ के एरिया को जितना कटा हुआ है, चोट लगा है, उसको अच्छे से साफ करें, क्लीन पैड से साफ कर दें। प्रेस द वुंड फॉर्मली विथ योर पाम अंटिल द ब्लीडिंग लेसन एंड फाइनली स्टॉप्स। उसको अच्छे से प्रेस किए रहिए तब तक जब तक खून निकलना कम ना हो जाए या बंद ना हो जाए, ठीक। अगर लगातार खून आता जा रहा है, ब्लड आता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, डू नॉट रिमूव द ओरिजिनल ड्रेसिंग बट ऐड मोर पैड्स। जो ओरिजिनल ड्रेसिंग आपने की है, ब्लड आता है तो उस पर और उसको निकालिए मत, उसको और उसके ऊपर से अलग से और पैड्स लगा दीजिए। कॉटन के पैड्स है वो लगा के और उसको टाइटली बांध दीजिए ताकि ब्लड निकलना बंद हो जाए। फाइनली बैंडेज फॉर्मली टू द इंजर्ड पर्सन। फिर आखिरी में पट्टी बांध के उसको टाइट कर दें। फिर उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएं या डॉक्टर को बुला लें। ये होना चाहिए ब्लीडिंग के केस में, जब खून बहता है तब। जब जल जाए तब क्या करते हैं? इन केस ऑफ बर्न तो सबसे पहले ठंडे पानी से उसको धोना चाहिए। अगर जला हुआ है तो ठंडे पानी से धोइए। उसके बाद बर्फ़ से उस एरिया को रगड़िए, बर्फ़ से हल्का फुल्का मसाज करिए उसको। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ बोल रहा है कि डू नॉट अप्लाई कॉटन। कॉटन का यूज़ मत करिए और एनी ग्रीजी सब्सटेंस डायरेक्टली ओवर बर्न एरिया। कॉटन का यूज़ मत करिए या ग्रीजी सब्सटेंस का यूज़ मत करिए जहाँ जला हुआ है। एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन का यूज़ करिए जहाँ जला हुआ है उसको ढकने के लिए। गिव द पेशेंट वार्म ड्रिंक, गर्म पानी दीजिए उसको पीने के लिए, ठीक। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इन केस ऑफ मेजर बर्न। ज़्यादा जला हुआ है तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। वही यहाँ पे फर्स्ट एड इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट। अगर कीड़े ने काट लिया तो क्या करें? काटा है वहाँ पे ठंडे पानी से या बर्फ से उसको वॉश करेंगे, धुलेंगे। इसके बाद देखिए वहाँ पे बर्फ के जो छोटे टुकड़े हैं, आइस क्यूब्स हैं, उस जगह पे रख दीजिए या रब करिए धीरे धीरे जहाँ पे कीड़े ने काटा है। फिर उसके बाद क्लेमाइन लोशन का यूज़ करिए टू शूट द अफेक्टेड एरिया, ताकि अफेक्टेड एरिया जो है वो थोड़ा आराम मिल सके उस पर। अब फर्स्ट एड व्हेन अ पर्सन फेंट, जब थोड़ा घबराहट हो, ठीक है, चक्कर सा आने लगे तो क्या करना चाहिए? मेक द पर्सन लाई डाउन। तुरंत सबसे पहले पर्सन को सुलाइए, ठीक। जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोगों को चक्कर आने लगता है, तो तुरंत पहले उसको सुलाया जाता है आराम से। हेड, सर को नीचे किया जाता है एंड द बॉडी सो दैट ब्रेन गेट्स एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। सर को नीचे, पैर को ऊपर किया जाता है ताकि ब्लड का सप्लाई अधिक से अधिक ब्रेन में हो सके और ऑक्सीजन का सप्लाई भी ब्रेन में हो सके। कभी भी झुंड मत लगाइए, क्राउड मत करिए पेशेंट के चारों तरफ। फ्रेश एयर आने दीजिए पेशेंट के चारों तरफ। कपड़े वगैरह जो टाइट है तुरंत उसको लूज़ करिए, ठीक, ताकि और ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो सके बॉडी। ठंडे पानी का छिड़काव कीजिए फोरहेड पे, माथे पे, और पर्सन को आराम करने दीजिए शांतिपूर्ण। आफ्टर सम टाइम्स सेंड हिम टू द डॉक्टर, और कुछ समय बाद फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाइए या डॉक्टर को बुला लीजिए।
अनकॉन्शियसनेस में देखिए क्या करना है। व्हेन अ पर्सन फेंट, जब कोई भी आदमी घबरा रहा है, चक्कर आ रहा है, तो क्या करते हैं, इट इज़ यूजुअली टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, ठीक है। पर्सन कैन बी रिवाइव्ड इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में ठीक हो जाता है। बट समटाइम अनकॉन्शियस पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाउड साउंड और शेकिंग। कभी कभी होता है क्या है कि बहुत तेज आवाज़ पे भी या उनको हिलाने पे भी कुछ वो महसूस नहीं कर पाते, उनको कुछ समझ नहीं आता। ही में इवन स्टॉप ब्रीदिंग, कभी कभी तो सांस लेना भी बंद हो जाता है, पल्स वगैरह सब बंद हो जाता है। अनकॉन्शियसनेस इज मच वर्स कंडीशन दैन फेंटिंग। जो घबरा के गिरने से सबसे ज़्यादा खतरनाक है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, जिसको हम बोलते हैं बेहोश हो जाना। सो वी शुड बी मच अटेंटिव टू अ सच पर्सन एंड इन सच कंडीशन डू द फॉलोइंग। अगर इस तरीके का कंडीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। पोजीशन द पर्सन ऑन हिज बैक, उसके पीठ के बल उसको लेटा दीजिए। एंश्योर द फ्री सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, और ये देखिए कि ताज़ी हवा यानी कि हवा जो है उसको बराबर मिलती रहे। गले के आसपास का एरिया जो है अगर टाइट पहना है तो उसको लूज़ करिए, उसका बटन खोल के लूज़ करिए, ठीक है। चेस्ट वगैरह कमर है उसको लूज़ करिए, टाइट ना रहे। ब्लड सप्लाई बिल्कुल अच्छे से हो। रेजिंग द पर्सनस लेग एटलीस्ट 12 इंचेस अबव द ग्राउंड, कह रहा है कि 12 इंच ज़मीन से ऊपर पर्सन के पैर को धुलिए, पानी से धुलिए, उसको रगड़िए। अगर अनकॉन्शियस रहा तो तलवे को, पैर के जो तलवा है उसको रगड़िए, मालिश करिए। इफ़ ही इज़ लूजनिंग हिज ब्रेथ प्रोवाइड आर्टिफिशियल ब्रीथ, अगर सांस लेना रुक रहा है तो उसको ऑक्सीजन दीजिए, उसको ब्रीदिंग कराइए। डू नॉट गिव एनी फूड और ड्रिंक टू द पेशेंट, इस समय अनकॉन्शियस बेहोशी के समय कोई भी खाने पीने का चीज़ नहीं देना चाहिए। टेक हिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, और तुरंत हॉस्पिटल उसको ले जाए। तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, सेफ्टी रूल्स आपने पढ़ा, कहाँ किस इसका यूज़ करना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे देते हैं ये भी आप जान गए हैं, समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जाएगा, उसको लर्न करिएगा, एक्सरसाइज भी लर्न करिएगा अच्छे से समझ के। ओके क्लास, थैंक यू।